हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो लास्ट हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट और साथ के साथ एक एक टॉपिक को कवर करते हुए इसके क्वेश्चंस भी इस चैप्टर में लास्ट में हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन, करेंगे हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और साथ के साथ आज पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा इंडिकेटर्स। तो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हर चैप्टर की तरह इसमें भी हम प्रॉपर क्या एक एक क्वेश्चन के साथ और एक एक नोट्स के साथ इस चैप्टर को प्रॉपर करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रो मींस एसिड बेस एंड सॉल्ट बेसिकली होता क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो पहला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है एसिड। व्हाट इज एसिड्स? तो एसिड कौन होते हैं और एसिडिक सब्सटेंस कौन से? तो एसिड्स कौन क्या होते हैं? जो खट्टे होते हैं, जो सब्सटेंस खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। जो भी चीज अगर आप खा रहे हो अगर वो खट्टी है तो वो सब क्या कहलाएंगे? एसिड। वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? एसिडिक सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल लेमन, ऑरेंज, नींबू, संतरे, ये सब क्या होते हैं? खट्टे फ्रूट्स में आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो इनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक फूड। क्या बोलते हैं? एसिडिक फूड। एसिड मींस होता है सोर। ठीक है, कहां से बड़ा है एसिड का मतलब? सोर मींस खट्टे। तो सब्सटेंस which are sour in taste, substance which are sour in taste। sour का मतलब होता है खट्टे। क्या होता है? खट्टे। सारे सब्सटेंस जो भी है अगर वो sour in taste है, खट्टे है खाने में, जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गए, तो ये सब क्या कहलाते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड। सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट इज नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। क्या कहलाएंगे ये? एसिडिक सब्सटेंस। सम एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक सब्सटेंस। अब एसिडिक सब्सटेंस के एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला एग्जांपल आएगा ऑरेंज। ऑरेंज खट्टे होते हैं, यस। लेमन हो गया, और साथ के साथ विनेगर, सिरका, इसको हम क्या बोलते हैं? सिरका। तो ये सब क्या है? एसिडिक सब्सटेंस। क्यों है? क्योंकि इन सब के अंदर एसिड प्रेजेंट है। तो एसिड बेसिकली होता कौन है? कौन होते हैं? जो सोर इन टेस्ट हो। सोर का मतलब होता है खट्टे। ये वर्ड याद रखना, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, अभी बेसिक। एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टेस्ट करके। अभी के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट करके। और टेस्ट करके जो भी सब्सटेंस खट्टे हैं, सोर इन टेस्ट है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? एसिडिक सब्सटेंस। क्यों एसिडिक सब्सटेंस है? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिड्स। कौन कौन से एसिड्स है? इस चैप्टर में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एसिड की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, डेफिनेशंस, और साथ ही साथ रिएक्शंस वगैरह सब करेंगे, एसिड की भी, बेस की भी एंड सॉल्ट की भी। तो इंट्रो में हम पढ़ रहे पहला एसिड, सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, वो क्या कहलाते हैं? एसिड। और कुछ एग्जांपल लिखे एसिडिक सब्सटेंस, ऑरेंज, लेमन, विनेगर, etc। ठीक है, ये सारे क्या है? एसिडिक सब्सटेंस, जिसमें इमली भी आती है, टैमरिंड। ठीक है, वो भी इमली भी क्या होती है? खट्टी। तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी? एसिड्स। तो ये बेसिक स्टेटमेंट है। एसिड क्या होता है? सोर इन टेस्ट। अगर सेकंड बात करें हम बेस, तो बेस क्या होता है? सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं। कौन से होते हैं? बिटर मींस कड़वे। सब्सटेंस which are bitter in taste, जो कैसे हो? कड़वे। याद रखना ये वर्ड, ये वहां पर सोरता और यहाँ पे बिटर, जो कड़वे होते हैं। अब कौन सी चीजें जो कड़वे होती है? कौन से? तो एग्जांपल सोचो कौन कौन से होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ बेसिक सब्सटेंस देख लो एग्जांपल कौन कौन से। बिटर गट,
बिटर गार्ड। करेले, करेले कड़वे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? बेस, इसलिए वो बेस कहलाते हैं। उसके अंदर जो कंपोनेंट है, जो कड़वापन है, वो क्या है? बेस। क्योंकि जो कड़वे होते हैं वो बेस होते हैं और बेसिक सब्सटेंस। ठीक है, तो बिटर गार्ड, कुकुम्बर, खीरे, साथ के साथ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा ये रहा, और कपड़े धोने वाला सोडा वॉशिंग सोडा। ये भी क्या होते हैं? बेस। क्योंकि कभी साबुन देखा होगा, साबुन सर्फ कभी नहाते टाइम अगर माउथ में चली जाती है तो वो कड़वी सी होती है। ठीक है, और जो भी कड़वा होता है वो सब क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। तो एसिड क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिडिक सब्सटेंस हो गया ऑरेंज, लेमन, विनेगर, इमली। ठीक है, एंड बेसिक सब्सटेंस हो गया बिटर गार्ड, कुकुम्बर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे इस चैप्टर में। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एसिड, बेस और सोल्ट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, इंडिकेटर्स। ठीक है, तो एसिड क्या है? सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो अब आता है कि सॉल्ट क्या होता है? बेसिक, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट, तो एक सॉल्ट की डेफिनेशन हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसको नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो याद रखना है सोर इन टेस्ट एंड बिटर इन टेस्ट। अभी के लिए बस ये दो वर्ड याद रखने हैं आपको। एसिड जो होते हैं वो सोर इन टेस्ट एंड जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट आता है सॉल्ट। salts salts are the compound salts are the compound formed by acid and base, acids and base। salts are the compound formed by acids and base। तो salts कैसे बनते हैं? salts बनते हैं किससे? एसिड एंड बेस से। जो एसिड और बेस को मिलकर बनाया जाता है, एसिड और बेस मिलकर जो भी कंपाउंड बन रहा है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या कहलाता है? सॉल्ट्स। तो बेसिक डेफिनेशन अभी के लिए ये सारी। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस को मिलकर बनते हैं। एसिड और बेस को अगर मैं कंबाइन करूं, मिलाऊं, तो वहां पे जो कंपाउंड बनेगा, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्ट्स। क्या कहलाएगा? सॉल्ट्स। तो बेसिक डेफिनेशन बिल्कुल बेसिक कि एसिड्स कौन होते हैं? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट तो वैसे सॉल्टी टेस्ट के होते हैं, बट सॉल्ट्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस से मिलके बने तो वो कहलाते हैं सॉल्ट्स। कौन कहलाते हैं? सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन सॉल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये वही सोडियम क्लोराइड है जो घरों में खाया जाता है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो एसिड कौन है? सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एंड सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट सॉल्टी टेस्ट के होते हैं, जो एसिड और बेस से मिलकर बनते हैं। तो ये तो था बेसिक स्टेटमेंट एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हर एसिड और बेस को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। यहाँ पे लिखा था ना, सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, जो टेस्ट करने में कैसे हो खट्टे और जो टेस्ट करने में कैसे हो कड़वे। पर हर एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, हर एसिड्स को टेस्ट करके नहीं बता सकते, और ना ही हर बेस को और ना ही हर सॉल्ट को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अब एसिड एंड बेस को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए, उनका नेचर कैसे बताया जाए किसी भी सब्सटेंस का, कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक। तो किसी भी सब्सटेंस का नेचर कौन शो करता है? वो होता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, नाम में ही पता चल रहा है, इंडिकेट करना। फॉर एग्जाम्पल तब आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज करते हो, चलाते हो, तो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मुड़ने के लिए हम इंडिकेटर्स देखते हैं, इंडिकेटर देते हैं। किस लिए दिया जाता है? ताकि पीछे वाले को पता चल जाए हमें किस डायरेक्शन में मुड़ना है, इंडिकेट करना उन्हें। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन रखे, आप कैसे इंडिकेट करोगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस? तेजाब रखा हुआ है, उसको थोड़ा टेस्ट कर दोगे कि वो एसिड है या बेस है? तो उसके लिए हम यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी आगे पढ़ेंगे एसिड और बेस के लिए, कि कैसे आइडेंटिफाई करा जाएगा कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस। अभी के लिए हमारे पास आ रहा है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स से आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। तब अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के और कौन कौन से क्या क्या नाम है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, याद रखना। अभी के लिए एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, बेस आर बिटर इन
टेस्ट। तो अब आता है इंडिकेटर्स, इसे नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, तो आज का टॉपिक हमारा मेन टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो इंडिकेटर्स, तो डेफिनेशन क्या बोलती है फिर देखते हैं वन बाय वन। देयर आर मैनी सब्सटेंस, देयर आर मैनी सब्सटेंस which gives one color या फिर ऑर्डर, वन कलर और ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब स्मेल होता है, ठीक है। वन कलर और ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम एंड gives different color, ये different लिखा है, color और order in basic medium, in basic medium। such substance called acid base indicator, called acid base indicators। इंडिकेटर्स बोल लो या एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब ये होता है क्या, डेफिनेशन क्या बोल रही है, लिखा है देयर आर मैनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन कलर और ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ अलग कलर दे और बेस के साथ गिव्स डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन बेसिक मीडियम। पहले मैं कलर के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ अलग कलर देते हैं और बेस के साथ कोई डिफरेंट कलर, तो वो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। कई बार वो ऑर्डर में भी देंगे, जिसको हम आगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वो एक सब्सटेंस के साथ तो अलग कलर दे रहा है या अलग स्मेल दे रहा है, स्मेल मींस ऑर्डर दे रहा है, और दूसरे के साथ डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्मेल प्रोड्यूस करे, वो होता है एसिड बेस इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल लिटमस, सबने सुना है पर्पल कलर का होता है, छोटी क्लास से सब पढ़ के आ रहे हो। एसिड के साथ कौन सा कलर देता है, ब्लू से रेड, कौन सा देता है, रेड, और बेस में रेड से ब्लू। तो देखो एक सब्सटेंस के साथ अलग कलर और दूसरे सब्सटेंस के साथ अलग, मींस एसिड के साथ अलग कलर और बेस के साथ अलग कलर, और उन्हीं को बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है एसिड बेस इंडिकेटर। क्या बोला जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ अलग कलर और अलग स्मेल दे और बेस के साथ डिफरेंट कलर और डिफरेंट स्मेल दे, स्मेल मींस ऑर्डर, वो कहलाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर्स कितने टाइप, ये देखो अब वन बाय वन ये कलर और ऑर्डर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। वन बाय वन यहाँ पे एग्जांपल आएंगे अब, जिसमें तीन टाइप के पहले इंडिकेटर्स है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरीज। इंडिकेटर्स के तीन टाइप होते हैं, तीनों, ठीक है, यहाँ पे लिख दे दो तीन टाइप है, जिसमें से पहला आ रहा है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर, तो नाम से पता चल रहा है नेचुरल मींस जो नेचर में मिले, इट इज फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर, जो नेचर में मिले, दैट इज प्लांट्स। जनरली हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन होते हैं, जो नेचर में मिले, इट इज फाउंड इन नेचर, दैट इज प्लांट्स। तो जनरली हमें किससे मिलते हैं, प्लांट। एग्जांपल के लिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिटमस, ठीक है, लिटमस। लिटमस अब सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो कहां से मिलता है हमें, ये मिलता है एक्सट्रैक्टेड, कहां से मिलता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, ये एल है, ठीक है, लाइकेन प्लांट, कहां से मिलता है, लाइकेन प्लांट। तो जो लिटमस सॉल्यूशन है वो हमें लाइकेन नाम के प्लांट से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से मिलता है, लाइकेन नाम के एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है। जो लाइकेन प्लांट है उससे, उसका जो बोल सकते हैं एक तरह से जूस, उसका एक तरह से
जो लिक्विड होता है वो खींचकर उसमें से निकाल के जो बनाया जाता है उसी से बनाया जाता है लिटमस। क्या बनाया जाता है? लिटमस। और जो ये लाइकेन प्लांट है ये बिलोंग करता है किससे? ये पूछा जाता है क्लास 10th में। बिलोंग्स, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। और ये जो लाइकेन प्लांट है प्लांट किंगडम्स में किससे बिलोंग करता है? प्लांट किंगडम्स में किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा, डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ये भी पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम में जो लाइकेन प्लांट है वो किससे बिलोंग करता है? डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ये याद रखना, थैलोफाइटा से बिलोंग करता है कौन? लाइकेन। और जिससे मिलता है हमें क्या? लिटमस। क्या मिलता है? लिटमस। तो एक हमने एग्जांपल लिखा है नेचुरल इंडिकेटर जो कि लिटमस है, जो कि हमें कहां से मिलता है? लाइकेन नाम के प्लांट से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लाइकेन नाम के प्लांट से, जो कि किससे बिलोंग करता है? थैलोफाइटा किंगडम। ठीक है, किससे करता है? थैलोफाइटा किंगडम, जो कि आप बायो में पढ़ते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हो, प्लांट्स और एनिमल वाले पोर्शन में। तो और भी एग्जांपल देख लो। एक लिटमस हो गया, रेड कैबेज, लाल गोभी। ठीक है, तो एग्जांपल लिखे हमने नेचुरल इंडिकेटर के, अभी लिटमस एंड रेड कैबेज। बाकी बचे हुए एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे। अभी के लिए हम देख रहे हैं नेचुरल इंडिकेटर कौन होते हैं। तो इंडिकेटर नेचुरल कौन होते हैं? नाम से पता चल रहा है, जो नेचर में मिले। किसमें मिले? नेचर में। इट इज फाउंड इन नेचर। देखो ये लिखा हुआ है नेचर, दैट इज जनरली मिलते हैं हमें प्लांट से। एक एग्जांपल भी लिखा है लिटमस। लिटमस कहां से मिलता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। ये याद रखना। अब इनका कलर क्या होता है, एसिड के साथ क्या कलर देते हैं, बेस के साथ क्या कलर देते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अभी बस बेसिक देख रहे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड अगला ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जनरली होता क्या है। फर्स्ट क्या था? नेचुरल। सेकंड आ रहा है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल, या फिर बोल सकते हैं इसको सिंथेटिक इंडिकेटर। इट इज मैन मेड इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। इसको मैन मेड इंडिकेटर भी बोला जाता है। ठीक है, मैन मेड इंडिकेटर। इट इज प्रिपेयर्ड in industries and laboratory। इसको इंडस्ट्रीज में भी बनाया जाता है और लैबोरेटरीज मींस लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है क्या इसको मैन मेड आर्टिफिशियली बनाया जाए तो लिखा भी हो मैन मेड मेथड से, और इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है और लैब में इसको प्रिपेयर करा जाता है आर्टिफिशियल मेथड से। तो ये होता है हमारा आर्टिफिशियल, जिसे बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेड इंडिकेटर। इसको इंडस्ट्रीज और लैब में प्रिपेयर करा जाता है। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सारे मेन मेड इंडिकेटर्स है, बट क्लास 10th के सिलेबस में दो ही इंडिकेटर है जो आर्टिफिशियल है, एक मिथाइल ऑरेंज, एक फिनोफ्थलीन। तो एग्जांपल मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लास 10th के रिगार्डिंग, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। तो पहला था हमारा नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिले प्लांट्स वगैरह से, जैसे लिटमस, रेड कैबेज, और भी आएंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे हम एग्जांपल। आर्टिफिशियल सिंथेटिक में एग्जांपल हो गया मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। आर्टिफिशियल मतलब जो मेन मेड एंड आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करे जाते हैं लैब में। एंड थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब ये नहीं कि जो ये फैक्ट्री में बन रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब अभी हम अलग से पढ़ेंगे इस टॉपिक को।
इसी में, ठीक है। लास्ट आज अलग से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन करना अच्छे से। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होते हैं, अभी हम आर्टिफिशियल और सिंथेटिक पहले कवर कर ले पूरा कलर के साथ, फिर आएंगे हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। तो 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जनरली, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर। और इंडिकेटर होते कौन है, जो एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक मीडियम के साथ अलग कलर दे और बेसिक मीडियम के साथ अलग कलर दे। क्या है इसका मतलब, अब हम कलर्स में देखेंगे। तो इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के कौन कौन से एग्जाम्पल है, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं इनके कलर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल और आर्टिफिशियल पहले कवर करेंगे एंड लास्ट में सेपरेट पढ़ेंगे उसको, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब देखते हैं कलर्स, जो जो हमने नेचुरल इंडिकेटर पढ़े और आर्टिफिशियल, उनके क्या क्या कलर्स है और कौन कौन से नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर सिलेबस में है। तो कलर्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, नेम, नेचर, सॉरी नेम हो गया, टाइप्स, कलर, एसिड एंड बेस, ठीक है। तो एक हम छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। तो अब हम देखेंगे नेम, टाइप्स, कलर, एसिड के साथ क्या कलर देगा और बेस के साथ क्या। इसमें पहला लिखते हैं लिटमस, सबसे पहले यही आया था लिटमस। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, जिसकी भी बात कर रहा हूँ। टाइप्स किस टाइप का होता है, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। किस टाइप का होता है, नेचुरल। कलर की बात करें तो इसका कलर होता है पर्पल, जो कि लाइकेन नाम के प्लांट से मिलता है, जो कि बिलोंग करता है थैलोफाइटा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एसिड के साथ क्या देता है, ब्लू से रेड, मींस रेड, और बेस के साथ रेड से ब्लू, तो फाइनल कलर ब्लू। तो ये किसका, लिटमस का कलर, ठीक है, किसका, लिटमस। सेकंड देख लो, सेकंड हमने लिखा था रेड कैबेज, लाल गोभी, किस में आता है, नेचुरल इंडिकेटर में, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। अगर कलर की बात करें तो रेड कैबेज, नाम में ही आ रहा है कलर रेड, किस कलर की होती है, रेड। और एसिड के साथ क्या कलर देता है, अगर एसिड डाले इसके ऊपर तो रेड ही रहता है, सेम कलर में कोई चेंजिंग नहीं आता। बट अब अगर हम बेस की बात करें तो बेस के साथ हो जाता है ग्रीन, क्या हो जाता है, ग्रीन, ठीक है, क्या हो जाते हैं, बेस के साथ ग्रीन। थर्ड, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, DRNGER प्लांट, हाइड्रेंजिया फ्लावर, ठीक है, उसकी पत्ती जो होती है उससे भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं, जिसका कलर होता है ब्लू। पहले तो एक टाइप्स क्या है, नेचुरल है, याद रखना ये हाइड्रेंजिया फ्लावर, ये मिलता है एग्जाम में भी दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आता है, नेचर से मिल रहा है, प्लांट से, नेचुरल इंडिकेटर। कलर होता है इसका ब्लू, एसिड में ब्लू होता है एंड बेस में पिंक, क्या होता है, बेस में पिंक, ठीक है, बेस में क्या होता है, पिंक। नेक्स्ट फोर्थ, टर्मरिक, से हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका, नेचुरल में आता है हल्दी, नेचर से मिल रहा है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल। कलर क्या होता है, ये तो सबको पता है, येलो कलर होता है, एसिड के साथ येलो ही रहता है और बेस के साथ क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन, ये आगे टॉपिक आएगा अभी, रेडिश ब्राउन, ठीक है, बेस के साथ रेडिश ब्राउन। अगर कभी हल्दी लग जाए कपड़ों में, और अगर आप उसे साबुन या सर्फ से धो रहे हो, क्योंकि साबुन और सर्फ क्या होता है, बेसिक नेचर, तो जो कपड़े पे जो स्टेन है वो रेडिश ब्राउनिश कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर क्या हो गया। फिफ्थ, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ पूरे चार्ट को, इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर ले, और भी एग्जांपल आ रहे हैं। उधर से वो भी छोटा हो गया, चलो बैक करते हैं, ठीक है। तो नीचे लेते हैं एग्जांपल फिफ्थ,
फिफ्थ, कौन सा है? फिफ्थ। फिफ्थ आ रहा है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर है। कौन सा है? सिंथेटिक इंडिकेटर। इसको आर्टिफिशियल और मैन मेड भी बोलते हैं। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कलर होता है इसका ऑरेंज, नाम में ही आ रहा है ऑरेंज। एसिड में होता है रेड और बेस में होता है येलो। बेस में होता है येलो, बेस में क्या होता है? येलो। अब थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, एक दो नाम आएंगे इसलिए। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया। तो ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मिथाइल ऑरेंज। अब अगला आता है फिनोप्थिलीन, 6 फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन, तो फिनोप्थिलीन किस में आता है? सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक, ठीक है, किस में आता है? सिंथेटिक। फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता इसका। एसिड में ये कलरलेस रहता है और बेस में पिंक कलर शो करता है। कौन सा कलर शो करता है? पिंक। तो ये हमने कुछ बेसिक्स जो कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है। लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, टर्मरिक हल्दी जिसे बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। सबके कलर्स देख लिए। लिटमस का कलर पर्पल, रेड कैबेज का रेड, हाइड्रेंजिया का ब्लू, टर्मरिक जो कि येलो होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का कलर कलरलेस। इनके कलर्स भी देख लिए और एसिड में कौन कौन से कलर देता है, एसिड में कौन से कलर दे रहा है और बेस में कौन से। तो देखो ये हमारी डेफिनेशन थी। इंडिकेटर होते कौन है? ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ अलग कलर दे और बेस के साथ डिफरेंट कलर दे, उन्हीं को हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। तो ये सारे एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसमें से ये 4 मैंने नेचुरल वाले लिख दिए, 2 सिंथेटिक, जो कि 10th में 2 ही है इंपॉर्टेंट, वही पूछे जाते हैं। पीछे डेफिनेशन पे आते हैं वापस से। देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन कलर इन एसिडिक मीडियम and gives different color in basic medium is known as acid base indicator। तो कलर के बेस पे तो हमने बता दिया कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, किससे? इंडिकेटर से। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में एक वर्ड और आ रहा था जो कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऑर्डर। देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन ऑर्डर, ऑर्डर मींस स्मेल। एसिड के साथ अलग स्मेल दे रहा है और बेस के साथ अलग स्मेल। तो अभी तक जो भी एग्जांपल लिए थे उन्होंने सिर्फ कलर्स के बारे में बताया था, अब स्मेल के बारे में कौन बताएगा? वो आएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ अलग स्मेल दे और बेस के साथ अलग स्मेल दे, वो होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अगर डेफिनेशन बोली जाए तो सेम डेफिनेशन है, कलर वाली लाइन हट जाएगी। तो करते हैं हम अगला टॉपिक जो कि हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कलर्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आते हैं ये क्वेश्चंस। इस चैप्टर में भी लास्ट में हम क्वेश्चन सीरीज जो कि क्वेश्चन के लेक्चर्स करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग लेक्चर में। तो नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, थर्ड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तीसरा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। डेफिनेशन चाहो तो पीछे से लिख सकते हो, मैं सेम लिख रहा हूँ, वही पीछे थी जो। देयर आर मैनी सब्सटेंस, देयर आर मैनी सब्सटेंस which gives one order। इस बार कलर नहीं होगा, ऑर्डर से बताएंगे। वन ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। हम सभी चैप्टर में पूरे एक एक नोट्स के साथ पढ़ेंगे, प्रॉपर नोट्स बनवा के, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरी कोई बुक की जरूरत ना पड़े। वन ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड गिव्स different order in basic medium, such substance is known as, this is known as
olfactory indicators. जैसा substance is known as olfactory indicators. ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ तो अलग स्मेल दे और बेस के साथ अलग, ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के साथ तो अलग स्मेल दे और बेस के साथ अलग। तो कौन लिखा, विच गिव्स वन ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक मीडियम, एंड डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक मीडियम। अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस और कौन कौन से हमारे सिलेबस में क्लास 10th में पूछे जाते हैं सीबीएसई में, जिसमें से एग्जांपल आ रहे हैं अनियन, क्लोव ऑयल, वैनिला, एसेंस। ये तीन जनरली पूछे जाते हैं, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन अनियन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑनियन से कैसे हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस। तो पहले से स्टेटमेंट को नोट करें। अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं एक एक करके, ऑनियन, क्लोव ऑयल, वैनिला, एसेंस। इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस। इसे नोट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसी को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स को, जिसमें पहला आ रहा है एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप्स। तो टॉपिक के नाम से पता चल गया क्या लिया हमने, एक ऑनियन लेनी है, एक प्याज, प्याज को एक कपड़े में लपेट कर, ठीक है, उस प्याज का एकदम चूरा कर देना है। चूरा करके रात भर के लिए आप फ्रिज में रख दो, और सुबह से तब निकालोगे, प्याज को फेंक दो। उस कपड़े में किसकी स्मेल आ जाएगी, किसकी ऑर्डर रहेगी, उस ऑनियन की, किसकी, अनियन की। उस ऑनियन प्याज की स्मेल रहेगी कपड़े में। उस कपड़े की आपको क्या करना है, उस कपड़े की 2 स्ट्रिप्स निकालनी है। ऑनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप्स, उस कपड़े की 2 स्ट्रिप्स। तो आपको करना क्या है, बेसिकली 2 कपड़ों में ऑनियन की स्मेल इकट्ठी करनी है। तो आप कपड़े में ऑनियन को चूरा कर दो और कुछ घंटे के लिए रख दो, तब उसमें से ऑनियन को निकाल लोगे तो उस कपड़े में क्या रहेगा, ऑनियन की स्मेल, एकदम हार्ड सी स्मेल होती है ऑनियन की। ठीक है, अब उससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे स्मेल से। स्मेल मींस ऑर्डर, और जहां पे ऑर्डर से आइडेंटिफाई करा जाए वो इंडिकेटर कहलाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन से कहलाते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो करते स्टार्ट। तो ये दोनों ही क्या है, अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप लिए 2 हमने। एक में फ्यू ड्रॉप्स क्या करा जा रहा है, फ्यू ड्रॉप्स, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरे में हम कर रहे हैं ऐड few drops of dilute NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक में बेसिकली एसिड को ऐड कर रहे हैं, डाल रहे हैं इसके ऊपर कुछ बूंदे, और एक पे बेस की कुछ बूंदे डाल रहे हैं, दोनों में डाइल्यूट। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो कपड़ा ही जल जाएगा। अब ये डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होता है क्या है, वैसे तो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है, तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे, डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट बेस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व आप यहाँ पर करोगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देख लो, इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल विद एसिड्स, इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल विद एसिड, स्मेल बोल लो या फिर ऑर्डर। और इस केस में क्या होगा, द स्मेल ऑफ, स्मेल बोल लो या फिर ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अनियन इज कंप्लीटली destroyed, completely destroyed। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे, जो पहली स्ट्रिप है जिसमें एसिड डाला है उसमें तो स्मेल आ रही होगी, थोड़ी हार्ड सी, ठीक है, स्मेल आ रही होगी। बट जिसमें हमने कुछ बूंद बेस की डाली है वहां पे स्मेल क्या हो जाएगी, गायब। क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाएगी स्मेल। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन एसिड है और कौन सा बेस। तो आपको क्या करने, 2 स्ट्रिप्स लेने कपड़े, और दोनों स्ट्रिप्स जो कपड़े के स्ट्रिप्स है उसके अंदर क्या है, ऑनियन की स्मेल है।
ठीक है, ऑनियन की स्मेल है। और कैसे लेनी है ऑनियन की स्मेल, उसमें ऑनियन को एकदम चूरा कर लो, कई घंटे तक रखो ताकि उसमें ऑनियन की स्मेल अच्छे से आ जाए। दोनों के ऊपर कुछ ड्रॉप एसिड के डालो, कुछ ड्रॉप बेस के। जहाँ पे स्मेल आ रही होगी वो तो एसिड होगा, और जहाँ पे स्मेल गायब हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो क्या होगा, बेस। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर से आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको 2 लिक्विड दे दिया और बोल दिया बताओ इस क्लॉथ पे डाल के पता लगाओ कौन एसिड है और कौन बेस। तो जिस क्लॉथ अनियन वाले क्लॉथ में से स्मेल गायब हो जाएगी वो लिक्विड कौन सा होगा, बेस। कौन सा होगा, बेस। और जिसमें स्मेल आ रही होगी वो कौन सा होगा, एसिड। कौन सा होगा, एसिड। तो ये पहला एग्जांपल था ऑर्डर अनियन ऑर्डर क्लॉथ स्ट्रिप। तो बेसिकली हमने इस पे करा क्या है, हमने ऑर्डर से आइडेंटिफाई करा है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेस। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन यही बोलती है देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स वन ऑर्डर इन एसिडिक मीडियम एंड गिव्स डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक मीडियम। तो एसिड के साथ अलग ऑर्डर और बेस के साथ अलग। बेस में क्या हो गया है, खत्म ही हो गया। और इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जिसमें पहला हमने अनियन वाला एग्जांपल ले लिया। अब आता है क्लोव ऑयल। क्या आता है, क्लोव ऑयल। तो अगला आता है क्लोव ऑयल एंड वेनिला वाला टॉपिक। सेकंड एग्जांपल लेता है वेनिला। पहले वेनिला कर लेते हैं। एसेंस, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं हम। एक टेस्ट ट्यूब ये रहा और दूसरा ये। तो इसके अंदर हम डाले 1 to 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और इसमें 1 to 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब दोनों के अंदर हम वेनिला ऐड कर रहे हैं। वेनिला, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, तो वेनिला एसिड में तो क्या करता है, देख लो। वेनिला रिटेन्स इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम। तो वेनिला एसिडिक मीडियम में तो अपनी स्मेल को बनाए रखता है, अपनी ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है। तो वेनिला रिटेन इट्स स्मेल इन एसिडिक मीडियम। बट अगर मैं बेस की बात करूं, अगर हम बेस की बात करें, वेनिला lose its odor or smell in basic medium। जो वेनिला की स्मेल थी एसिडिक मीडियम में तो आएगी, बेसिक मीडियम में खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो बेसिक मीडियम में जो इसकी स्मेल है वो क्या हो जाएगी, वो अपनी स्मेल को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। क्या कर देगा, लॉस कर देगा, लॉस। ठीक है, लूज कर देगा, अपनी स्मेल को खो देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सेम पीछे था उसी टाइप से बेस में डालेंगे तो इसमें स्मेल जो वेनिला की एक्चुअल जो स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी और एसिड में उसकी स्मेल कंटिन्यू बनी रहती है। तो इस टाइप से हम वेनिला की भी 2-2 ड्रॉप्स डाल के एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसमें से वेनिला की स्मेल कंटिन्यू आ रही होगी वो एसिड है, और जिसमें से वेनिला की स्मेल गायब हो गई है वो सब्सटेंस क्या है, बेस। तो बेस में वेनिला को डालने पे वेनिला की स्मेल चली जाती है। तो ये वेनिला से देख लिया। एंड लास्ट थर्ड जो है क्लोव ऑयल, वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्लोव ऑयल। क्लोव होता है लौंग, लौंग का तेल। तो सेम वही 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हम। इसके अंदर ले लिया हमने एसिड, एक में ले लिया एसिड और एक में ले लिया बेस। तो इसमें 1 to 2 ml ऑफ HCl, इसमें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, डाइल्यूट HCl। और इस दूसरे में हमने ले लिया बेस 1 to 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ पे जो एक चीज यहाँ पे याद रखना,
1 to 2 ml, इतना कम अमाउंट में हम एसिड और बेस केवल यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड और कौन सा बेस। अगर हम यहाँ पर भर भर के 50 या 100 ml यहाँ पे एसिड और बेस लेंगे तो उसकी कंपेयर में ऑयल भी हमें उतना ही डालना पड़ेगा क्या टेस्ट करने के लिए, जो कि पैसों की बर्बादी है फालतू की। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एसिड लिया और थोड़ा सा क्लोव ऑयल 2-4 बूंद से आइडेंटिफाई कर देंगे कि कौन एसिड है कौन बेस। तो अब दोनों में ऐड कर रहे हैं हम क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल आयन लिख दिया सॉरी, क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल डाले दोनों में। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, पीछे दोनों में तो क्या था, बेस में स्मेल गायब हो जा रही थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा, both gives different smell, both give different smells, odor। तो दोनों से अलग अलग स्मेल आएगी। अब वो अलग अलग स्मेल कैसी है, कुछ स्मेल्स को हम सामने लिख नहीं सकते हैं, जैसे कि कईयों को तो लिख देते हैं रोटन एग स्मेल, पंजेंट स्मेल, चोकिंग स्मेल। ठीक है, तो कई स्मेलों को हम यहाँ पे लिख के नहीं बता सकते कि किस टाइप की स्मेल है, वो आपको प्रैक्टिकली में ही पता चलेगा कि दोनों में से किस टाइप की स्मेल एसिड देता है और किस टाइप की बेस। तो ये होता है क्लोव ऑयल से हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उससे पहले हमने देखा है क्या, वैनिला एसेंस एंड अनियन ऑर्डर स्टिप्स, सबसे ज्यादा ये वैनिला और ऑनियन वाला पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होता है फाइनली हमारा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स डिफरेंट कलर्स देता है एसिड और बेस में और डिफरेंट ऑर्डर देते हैं। 3 टाइप के इंडिकेटर है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल। तो आज हमने पढ़ा है बेसिक इंट्रोडक्शन, एसिड कौन होते हैं, सोर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, बेस एंड सॉल्ट, सॉल्टी इन टेस्ट, जो कि एसिड और बेस से मिलते हैं। बट सभी एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या आए थे, इंडिकेटर्स। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर्स समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके आगे, जो कि टॉपिक होगा हमारा एसिड। फिर हम पढ़ेंगे एसिड्स को प्रॉपर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ एसिड्स वगैरह, नाम सबके, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड, सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसे नोट करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।